नवाचार की प्रक्रियाओं के अंतर्गत अगर देखा जाए तो नई नई प्रवृत्तियाँ, नए नए विचार, नए नए आयाम के माध्यम से जो नई अ, विचार या नए क्रियाएं लागू की जाती हैं उनको हम लोग शैक्षिक नवाचार कहते हैं। उसको हम लोग इंग्लिश में इनोवेशन भी कहते हैं। दूसरी नंबर बात की जाए कि इनोवेशन की जो विशेषताएं होती हैं या इनोवेशन की जो मेरिट्स होते हैं या गुण होते हैं या विशेषताएं जो होती हैं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इनोवेशन की विशेषताएं जो बताई गई हैं मुख्य रूप से फर्स्ट नंबर पे जो बताई गई है कि नवाचार को नवीन विचार माना जाता है। उसकी प्रथम विशेषता तो यही है कि नवीन विचार मतलब नए विचारों का समन्वय स्थापित होता है। सेकंड पॉइंट से बात करी जाए तो गुणात्मक दृष्टि से वर्तमान परिस्थितियों में नवाचार का जो वर्तमान परिस्थिति है में नवाचार का उचित या श्रेष्ठ माना जाता है गुणात्मक दृष्टि से। इसको नवाचार को इनोवेशन को अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो इसमें नवाचार में हमेशा विशिष्टता के तत्व विद्यमान होते हैं क्योंकि ये विशेष की ओर अग्रसर होता है और ये नए तरीके नए तथ्य और नए आयामों को खोजता है और विचार करता है। ये नवाचार में हमेशा विशिष्टता के तत्व इसमें विद्यमान रहते हैं। नवाचार परिवर्तन परिस्थितियों में सुधार लाने का ही प्रयास करता रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शैक्षिक नवाचार कहते हैं, जो इसकी विशेषताओं के अंतर्गत भी आते हैं। हमने इनमें पॉइंट्स पॉइंट करके इसको बताने का प्रयास किया है। और अगर अगले पॉइंट से बात की जाए तो जो परिवर्तन और नवाचार में संबंध क्या होता है। परिवर्तन मतलब चेंजिंग एंड इनोवेशन, इसमें जो संबंध है जिसमें रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो इसमें DS जोशी ने स्पष्ट शब्दों में बताने का प्रयास किया है और इसको समझाने का भी प्रयास किया है। इसको हम कह सकते हैं कि RF के माध्यम से उन्होंने दर्शाया है। किसने? DS जोशी ने। और एक तरफ परिवर्तन दिया है, दूसरी तरफ नवाचार को दर्शाने का प्रयास किया है। इसको कह सकते हैं कि शिक्षा के सिद्धांत को बनाने में महत्वपूर्ण स्थान इनोवेशन का ही होता है क्योंकि ये नए नए तरीके से सिद्धांतों को परिभाषित करता है। नवाचार के प्रकार जो बताए गए हैं, नवाचार के प्रकार दो प्रकार के बताए गए हैं। एक फर्स्ट होता है आपका सामाजिक अंतःक्रिया प्रकार, क्रियात्मक प्रकार, और सेकंड होता है आपका समस्यात्मक प्रकार। दोनों के कंडीशन को अगर देखा जाए तो सामाजिक अंतर क्रियात्मक प्रकार मतलब सोशल इनोवेशन टाइप्स, और अगर सेकंड की बात की जाए तो इसको कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप्स। दोनों की अगर दोनों की प्रणाली को समझने का प्रयास किया तो सामाजिक अंतर्क्रिया मतलब समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं उनके आधार पर जो नवाचार होता है, जो इनोवेशन होता है, उसकी प्रक्रियाओं के माध्यम से। दूसरी समस्या समर्थन मतलब जो समस्याएं हमारे सामने क्रिएट होती हैं उसके माध्यम से इनोवेशन की प्रक्रियाएं कैसे लागू की जाती हैं। थर्ड कंडीशन की बात की जाए कि नवाचार में जो अंगीकरण प्रक्रिया की अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अंगीकरण मतलब कि उनको आत्मसात कर सकें, अर्थात इसमें सबसे पहले बताया गया है कि सबसे पहले बोध या जानकारी प्राप्त करना। इसमें नवाचार का प्रथम कंडीशन बताया गया है। सेकंड अगर देखा जाए तो रुचि होती है, इंटरेस्ट के बारे में बताया गया। थर्ड देखा जाए तो एवोल्यूशन होता है, मूल्यांकन होता है। अगर फोर्थ की बात की जाए तो परीक्षण होता है, टेस्ट। और पांचवा देखा जाए तो अंगीकरण, अर्थात अंगीकरण में नवाचार में जो अंगीकरण की प्रक्रियाएं होती हैं उसकी अवस्थाओं के माध्यम से अगर जानने समझने का प्रयास किया जाए तो इसमें इसके माध्यम से ही हम लोग इसको अंगीकरण या आत्मसात करते हैं। नवाचार में आने वाली बाधाएं कौन सी होती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, इसके बारे में अगर जानने समझने का प्रयास करें तो वाटसन के अनुसार परिवर्तन में आने वाले जो प्रतिरोध होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिरोध मतलब जिसमें अवरोध उत्पन्न होता हो और उसके माध्यम से गतिशीलता में कमी आए, अर्थात सीखने में कमी उत्पन्न हो, तो उसमें नवाचार में क्या कारण होते हैं कि कि इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो नंबर एक कारण बताया गया है व्यक्तित्व के कारक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध। व्यक्तित्व मतलब जो बालक का व्यक्तित्व होता है उसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसके कारण। दूसरा नंबर बताया गया क्रियात्मक प्रतिरोध, क्रिया के आधार पर। ये दोनों कंडीशन बताए गए हैं। नंबर एक की बात की जाए जो बालक के व्यक्तित्व के माध्यम से बताया गया है उसमें बालक का संतुलन हो सकता है, बालक की आदतें हो सकती हैं, प्राथमिकता हो सकती है। अगर तीसरी कंडीशन की बात की जाए तो नैतिकता हो सकती है, आत्मविश्वास हो सकता है, और इसमें असुरक्षा की प्रतिगमन भावनाएं भी हो सकती हैं। क्रियात्मक सोच में देखा जाए तो जो बार बार क्रियाएं की जाती हैं क्रियात्मक आधार पर जो रुकावटें उत्पन्न करती हैं, जैसे वातावरण के माध्यम से, वातावरण का जो चेंजिंग होता है उसके माध्यम से
क्रियात्मक कंडीशन में आती हैं। बालक जो क्रियाएं करता है उसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है उसके माध्यम से इनोवेशन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अर्थात कह सकते हैं हम कि दो प्रकार से, मुख्य रूप से दो प्रकार से इनोवेशन में व्यक्तित्व के कारक को प्रभावित करती हैं, जो कि पहला व्यक्तित्व के आधार पर बताया गया है, दूसरा क्रियात्मक आधार पर बताया गया है। तो ये नवाचार में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं जिनको इनोवेशन में बताई गई हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी विशेषताओं के बारे में हमने जाना। दूसरा बता सकते हैं कि परिवर्तन और नवाचार में संबंध क्या हो सकता है, इसके बारे में इसमें बताया जाना और समझा गया। और तीसरी कंडीशन की बात की है कि नवाचार में जो अंगीकरण की प्रक्रियाएं होती हैं उसमें कौन कौन हमारे आत्मसात जुड़ा हुआ होता है, वो चीज़ें बताई गई। नवाचार में आने वाली जो प्रमुख बाधाएं होती हैं इसके कंडीशन को जाना गया। आगे जो इसके महत्व हैं इसके बारे में इसका वर्णन किया जाएगा और इनोवेशन संबंधित इसकी प्रक्रियाएं यहाँ पे ही पूर्ण होती हैं। धन्यवाद।